आप लोग अपने लिए और अपने सारे झुंड के लिए सावधान रहें। पवित्र आत्मा ने आपको झुंड की रखवाली का भार सौंपा है। आप प्रभु की कलीसिया के सच्चे चरवाहे बने रहें, जिसे उन्होंने अपना रक्त देकर प्राप्त किया। मैं जानता हूं कि मेरे चले जाने के बाद खूंखार भेड़िए आप लागों के बीच घुस आएंगे, जो झुंड पर दया नहीं करेंगे। आप लोगों में भी ऐसे लोग निकल आएंगे, जो शिष्यों को भटकाकर अपने अनुयायी बनाने के लिए भ्रांतिपूर्ण बातों का प्रचार करेंगे। इसलिए जागते रहें और याद रखें कि मैं आंसू बहा बहाकर 3 वर्षों तक दिन रात आप लागों में हर एक को सावधान करता रहा। अब मैं आप लोगों को ईश्वर को सौंपता हूँ तथा उसकी अनुग्रहपूर्ण शिक्षा को, जो आपका निर्माण करने तथा सब संतों के साथ आपको विरासत दिलाने में समर्थ है। मैंने कभी किसी की चांदी, सोना अथवा वस्त्र नहीं चाहा। आप लोग जानते हैं कि मैंने अपनी और अपने साथियों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अपने इन हाथों से काम किया। मैंने आपको दिखाया कि इस प्रकार परिश्रम करते हुए हमें दुर्बलों की सहायता करनी और प्रभु ईसा का कथन स्मरण रखना चाहिए कि लेने की उपेक्षा देना अधिक सुखद है। इतना कहकर पौलुस ने उन सबों के साथ घुटने टेककर प्रार्थना की। सब फूट फूट कर रोते और पौलुस को गले लगाकर चुंबन करते थे। उसने उनसे यह कहा था कि वे फिर कभी उसे नहीं देखेंगे। इससे उन्हें सबसे अधिक दुख हुआ। इसके बाद वे उसे नाव तक छोड़ने आए। सुसमाचार संत योहन 17:11-19। परमपावन पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी ही तरह एक बने रहें। तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, जब तक मैं उनके साथ रहा, मैंने उन्हें तेरे नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रखा। मैंने उनकी रक्षा की। उनमें किसी का भी सर्वनाश नहीं हुआ है। विनाश का पुत्र इसका एकमात्र अपवाद है, क्योंकि धर्म ग्रंथ का पूरा हो जाना अनिवार्य था। अब मैं तेरे पास आ रहा हूँ। जब तक मैं संसार में हूँ, यह सब कह रहा हूँ जिससे उन्हें मेरा आनंद पूर्ण रूप से प्राप्त हो। मैंने उन्हें तेरी शिक्षा प्रदान की है। संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जिस तरह मैं संसार का नहीं हूँ, उसी तरह वे भी संसार के नहीं हैं। मैं यह नहीं मांगता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि यह कि तू उन्हें बुराई से बचा। वे संसार के नहीं है, जिस तरह मैं भी संसार का नहीं हूँ। तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर। तेरी शिक्षा ही सत्य है। जिस तरह तूने मुझे संसार में भेजा है, उसी तरह मैंने भी उन्हें संसार में भेजा है। मैं उनके लिए अपने को समर्पित करता हूँ, जिससे वे भी सत्य की सेवा में समर्पित हो जाएं। मनन चिंतन। प्रभु यीशु ने पिता से प्रार्थना की कि वह अपने शिष्यों को संसार की शत्रुता से बचाए और संभाले रखे। वे जानते थे कि संसार का विरोध और नफरत अंततः उनके शिष्यों को प्रभावित करेगा, जो कि इस संसार के नहीं हैं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के लिए दीर्घायु, समृद्धि या अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना नहीं की, नहीं उन्होंने विरोध और घृणा से भरे संसार से उन्हें बाहर निकालने के लिए प्रार्थना की। इसके बजाय उन्होंने प्रार्थना की कि वे दुनिया में बने रहें, यहाँ तक कि उत्पीड़न और खतरे के बीच भी, तथा वे प्रेम और क्षमा से खुद को और संसार परिवर्तित करें। प्रभु यीशु के गवाह के रूप में उनके शिष्य संसार से भाग नहीं सकते। उन्हें तमाम विषम और विकट परिस्थितियों में भी डटे रहना है, तथा अपने प्यार और क्षमा से सकारात्मक प्रभाव डालकर अपने विरोधियों को भी प्रभु यीशु के करीब लाना है। प्रभु यीशु इस संसार में शायद सबसे अधिक प्रेम अपने शिष्यों को ही करते थे। उन्हें अपने शिष्यों की बड़ी चिंता थी। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि जो कोई उसको सबसे प्रिय है, वह उसकी चिंता करता है। प्रभु यीशु जब अपने पिता से प्रार्थना करते हैं, तो उस प्रार्थना का एक बड़ा हिस्सा शिष्यों की सलामती के लिए है। प्रभु यीशु नहीं चाहते थे
कि उनके जाने के बाद उनके शिष्य कमजोर पड़ जाएं या तितर-बितर हो जाएं। उन्हें मालूम था कि संसार में शिष्य लोग और उनके बाद उनके अनुयायी किस तरह के वातावरण का सामना करने वाले थे। हम भी पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग समाज के या समूह के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग अपने परिवार के साथ या व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करते हैं। क्या हम सिर्फ अपनी चिंताएं या परेशानियां ही प्रभु के समक्ष रखते हैं, या हमारे आसपास जो लोग हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं? जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो उनके दुख दर्द में एक हो जाते हैं। उसी तरह से प्रभु यीशु अपने शिष्यों की चिंता एवं परेशानियों में एक होना चाहते थे, उनका साथ देना चाहते थे। आज का सुसमाचार प्रभु यीशु के उस महापुरोहिताई प्रार्थना के अंश से लिया गया है जो प्रभु यीशु इस संसार में अपनी अंतिम घटनाओं से पूर्व करते हैं। आज के उस प्रार्थना के अंश में हम पाते हैं कि यीशु अपने उन शिष्यों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं जो उनके जाने के बाद इस संसार में ईश्वर के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। जब तक शिष्य उनके साथ थे वे सुरक्षित थे। प्रभु यीशु ईश्वर से शिष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें बुराई से बचा। और जिस प्रकार पिता ने पुत्र को इस संसार में भेजा, उसी प्रकार पुत्र ने शिष्यों को इस संसार में भेजा है। और प्रभु यीशु चाहते कि वे भी यीशु के समान सत्य की सेवा में समर्पित हो जाएं। प्रभु यीशु का अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करना हम सबको यह बताता है कि वे अपने शिष्यों से कितना प्रेम करते थे और एक भले चरवाहे के रूप में उनकी देखरेख करते थे। प्रभु यीशु के बाद शिष्यों ने ईश्वर का सेवा कार्य पूरी लगन और ईमानदारी से संपन्न किया और जिस कार्य के लिए वे चुने गए थे उस कार्य को अपनी अंतिम सांस तक पूर्ण किया। हम ईश्वर और उसकी योजनाओं के लिए धन्यवाद देते हुए उस कार्य को जारी रखने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। जब हम अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं तो उनके लिए सबसे अधिक जरूरत वाली चीज के लिए प्रार्थना करते हैं। आज के सुसमाचार में हम प्रभु यीशु को शिष्यों के लिए प्रार्थना करते हुए देखते हैं। शिष्यों के लिए उस समय सबसे आवश्यक वस्तु थी उनकी सुरक्षा। रास्ते से भटक ना जाएं, इसके लिए सुरक्षा, और तितर-बितर ना हो जाएं, उससे सुरक्षा। वे प्रभु यीशु के लिए पिता ईश्वर द्वारा प्रदत्त उपहार थे और प्रभु यीशु इस उपहार को सदा सुरक्षित रखना चाहते थे। वे संसार के नहीं थे, वे ईश्वर के थे। जब हम ईश्वर के हो जाते हैं तो हमें और भी अधिक सुरक्षा की जरूरत होती है। संसार के दूषण से सुरक्षा, बुराइयों से सुरक्षा, छलकपट से सुरक्षा। पिता ईश्वर ने हमें हमारे आसपास बहुत सारे लोगों को प्रदान किया है। हमारा परिवार, हमारे मित्र, हमारे सगे संबंधी और हमारे साथी या सहकर्मी। क्या हमने कभी उनकी सबसे जरूरी आवश्यकता को महसूस किया है और उनके लिए प्रार्थना की है? आइए हम अपने आसपास के प्रिय लोगों के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें वे पिता ईश्वर की देखभाल में सदा सुरक्षित रहें।